नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारी धरती और हमारे पर्यावरण की सेहत की बात करते शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। आज कहानी अल नीनो की, साथ ही इसके पड़ने वाले असर और खासकर ये भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, इसे भी समझेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो की स्थिति विकसित होने पर भारत में सामान्य से कम मानसून, अधिक तापमान और लंबी हीट वेव की संभावना बढ़ जाती है। यह केवल एक जलवायु घटना नहीं बल्कि ऐसी वैश्विक मौसमीय बाधा है जो भारत जैसी मॉनसून पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए सीधे आर्थिक जोखिम में बदल सकता है। सबसे पहले समझिए कि अल नीनो है क्या। अल नीनो को समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर के ऊपर मौसम कैसे काम करता है। आमतौर पर भूमध्य रेखा के आसपास चलने वाली ट्रेड विंड्स पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। ये हवाएं दक्षिण अमेरिका के पास मौजूद गर्म सतही समुद्री पानी को धकेलकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की दिशा में ले जाती हैं। इस वजह से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर गर्म और नमी से भरे बादल बनते हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका के तट के पास अपेक्षाकृत ठंडा पानी ऊपर आता रहता है। यही संतुलन वैश्विक मौसम प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अल नीनो के दौरान यह संतुलन बिगड़ जाता है। ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं या कई बार दिशा और गति में असामान्य बदलाव आता है। जब ऐसा होता है तो गर्म पानी पश्चिम की ओर नहीं धकेला जा पाता और प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में जमा होने लगता है। ऐसे में वहां समुद्र का सतही तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। समुद्र की इस अतिरिक्त गर्मी से वायुमंडल की संरचना बदलती है, बादलों और वर्षा के पैटर्न शिफ्ट होते जाते हैं और पूरी दुनिया के मौसम तंत्र पर इसका असर पड़ता है। सीधी भाषा में कहें तो अल नीनो पृथ्वी के हीट और नमी के बंटवारे को बिगाड़ देता है। जहां सामान्य तौर पर बारिश होनी चाहिए वहां कम हो सकती है और जहां कम होती है वहां ज्यादा हो सकती है। भारत के लिए समस्या यह है कि अल नीनो अक्सर उस वायुमंडलीय सिस्टम को कमजोर कर देता है जो भारत में मॉनसून को ताकत देता है। यही कारण है कि अल नीनो को भारत के मौसम वैज्ञानिक हमेशा गंभीरता से देखते हैं। हमेशा अल नीनो भारत में सूखा नहीं लाता, लेकिन इतिहास बताता है कि देश के कई बड़े सूखे वर्ष इसी जलवायु घटना से जुड़े रहे हैं। इसलिए जब भी अल नीनो की चर्चा होती है भारत में, उसका अर्थ केवल कम बारिश नहीं बल्कि आर्थिक चिंता भी माना जाता है। कैसे, अब इसे समझते हैं। आखिर कैसे अल नीनो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। 2026 में ये चिंता और बढ़ी है। ये चिंता इसलिए अधिक है क्योंकि भारत पहले से ही असामान्य गर्मी, जल संकट और खाद्य कीमतों के दबाव से जूझ रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका के जंग के जो हालात हैं वो पहले ही सिरदर्द बने हुए हैं। इन मुश्किल हालातों के बीच जब अल नीनो के कारण मॉनसून कमजोर पड़ेगा तो इसका पहला और सबसे गहरा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत की लगभग आधी खेती आज भी सीधे बारिश पर निर्भर है। धान, दालें, मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी खरीफ फसलें मॉनसून की पहली बूंद के साथ खेतों में उतरती हैं। यदि बारिश देर से आती है, कम होती है या असमान रहती है तो बुवाई प्रभावित होती है, उत्पादन घटता है और किसान की आय पर सीधी चोट पहुंचती है। लेकिन अल नीनो का असर खेतों तक सीमित नहीं रहता। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान भले जीडीपी का सीमित हिस्सा हो, मगर इसकी सामाजिक आर्थिक भूमिका कहीं बड़ी है। करोड़ों परिवारों की आय खेती से जुड़ी है और ग्रामीण मांग का बड़ा हिस्सा कृषि आय पर आधारित है। जब फसल खराब होती है तो किसान सिर्फ कम नहीं कमाता, वो कम खरीदता भी है। इसका असर ट्रैक्टर से लेकर टू व्हीलर, एफएमसीजी से लेकर सीमेंट तक पूरे ग्रामीण बाजार पर दिखाई देता है। यानी कमजोर मॉनसून का झटका धीरे धीरे उपभोग, निवेश और उत्पादन तक फैल जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ा खतरा पैदा होता है महंगाई का। भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतें मॉनसून से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यदि उत्पादन घटता है तो दाल, सब्जी, अनाज, तेल और पशु चारे की कीमतें बढ़ती हैं। खाद्य महंगाई सीधे आम आदमी की रसोई पर असर डालती है और यही महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों को भी प्रभावित करती है, जिससे उद्योग और निवेश दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि अल नीनो का असर केवल कृषि संकट तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक आर्थिक विकास दर को भी प्रभावित कर सकता है।
यदि ग्रामीण मांग घटती है, महंगाई बढ़ती है और सरकार को राहत पैकेज, सब्सिडी तथा खाद्य वितरण पर अधिक खर्च करना पड़ता है तो राजकोषीय संतुलन भी बिगड़ता है। कई आर्थिक विश्लेषणों में अनुमान लगाया गया है कि एक गंभीर अल नीनो वाला साल भारत की जीडीपी वृद्धि दर को आधा से 1% तक प्रभावित कर सकता है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह मामूली गिरावट नहीं मानी जाती। हालांकि यह भी सच है कि आज का भारत पहले की तुलना में अल नीनो के प्रति कुछ अधिक सक्षम हुआ है। अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा घटा है, सिंचाई का दायरा बढ़ा है, खाद्यान्न बफर स्टॉक मजबूत हुए हैं और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बड़ा इंजन बन चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। कारण साफ है, देश की बड़ी आबादी अब भी ग्रामीण है, खेती अब भी बड़े स्तर पर बारिश पर निर्भर है और खाद्य महंगाई अब भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसके अलावा एक और गंभीर पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अल नीनो केवल बारिश घटाता नहीं, गर्मी को भी बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि भारत में हीट वेव अधिक तीव्र हो सकती है, बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जल संकट बढ़ सकता है और शहरी अर्थव्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव दिख सकता है। यानी अल नीनो की मार ग्रामीण और शहरी दोनों भारत को प्रभावित कर सकती है। फिर भी यह मान लेना गलत होगा कि अल नीनो आते ही भारत में सूखा तय है। मॉनसून को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक भी होते हैं, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी तो खतरा इतना भर है कि अल नीनो के साथ मॉनसून पर अनिश्चितता बढ़ जाती है और अनिश्चितता अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए भी सबसे बड़ी समस्या होती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत की आर्थिक धड़कन अब भी बहुत हद तक मॉनसून की लय पर चलती है और अगर आज अल नीनो उस लय को बिगाड़ता है तो असर सिर्फ मौसम रिपोर्ट में नहीं, महंगाई के आंकड़ों, जीडीपी के अनुमान और आम भारतीय की रसोई तक महसूस होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी किसी और विषय पर बात। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।